एक्सप्लेनेशन की तरफ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीरियड्स हमें वैलेंस शेल ही बताएगा कि इसमें कितने वैलेंस शेल होंगे और ग्रुप्स हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही के बारे में बताएगा। ये एमसीक्यूज में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ग्रुप्स वन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, इसी तरह ग्रुप सेकंड की, ग्रुप थर्ड के, हर ग्रुप की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ग्रुप वन हमारे पास एलिमेंट्स कंटेन वन इलेक्ट्रॉन है। सिंपल, ग्रुप्स वन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें वन इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास वन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर मैं जितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना, यहां पर इस ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो इन सारों के वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका निकालेंगे तो ये ns1 बन जाएगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास s ऑर्बिटल में आएगा और s1 में आएगा। ठीक है, जब आप इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट शेल हमारे पास s1 में आएगा। अब n चेंज होता है, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ n इंक्रीज होता है। तो n तो चेंज होता है, लेकिन s हमेशा 1 आएगा इस ग्रुप्स के लिए जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। अब ये ज्यादातर रिएक्शन कर लेता है क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर लेता है, किसी और को दे देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है इजीली। तो इसी वजह से ये मोर रिएक्टिव है। और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, तो इसी वजह से ये इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। अब इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और को पता है कि जब एक एटम बॉन्ड बना देता है तो वो वन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। तो जब एक एटम वन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप वन में तो हमारे पास इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। और इसको एक और नाम भी ये आप कह सकते हैं अल्कली मेटल। तो ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं, याद कर सकते हैं कि ग्रुप वन को, ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम अल्कली मेटल भी कह सकते हैं। अब इसको हम अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको अगर आप वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, सिंपल जब वाटर के साथ डिजोल्व कर लेते हैं और जब आप, यानी इसका अगर आप ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, और फिर आप उसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये वाटर में OH आयन देगा। तो ये हमारे पास एज अल्कली एक्ट करेगा। जो अल्कली हमारे पास एज अ बेस होता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कांसेप्ट। और वो सब्सटेंस जिसको